प्रातःकालीन की संध्या वंदन के सत्र में आप सभी को जय श्री राम। और आप सभी लोग संध्या किस प्रकार से की जाती है इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। सबसे पहले पवित्र होने के लिए जल ले लें, विनियोग करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हरदि पवित्रकर्णे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गविवाहः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शीघ्रे आचमनम्। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः आसनशुद्धिः। ओम पृथ्वीदमन्त्रस्य मेरुपृष्ठे श्रीशुक्लं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। ओम स्योना पृथ्वीनो भवान् क्षरानिवेशनी जिक्षानः शर्मशक्तथाः धाशक्ति नमः पृथिव्यै नमः। कमलासनाय नमः विमलासनाय नमः पवित्रे धारणम। कोई भी एक धातु की अंगूठी, अगर कुशा की पहनती हो तो ठीक, नहीं है तो धातु की या सोने की अंगूठी पहन ले पवित्री के लिए। ओम पवित्रयस्तो वैष्णव्यो शाविद्रवः प्रशव अद्वनामृचित्रेण पवित्रेण सूर्यशर्षभेदशते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यद्गामः पुनैदशके अम्मा स्वस्ति तिलक धारणम। इसके बाद अगर आप आसन पर बैठे हैं तो आप जल का भी तिलक कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगा, आप लोग देखिएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शिखाबन्धनम् ओम मानस्तोके इति मन्त्रस्य कुत्स ऋषिः जगदीशन्दः एको रुद्रो देवता शिखाबन्धने विनियोगः। ओम चिद्वरूपिणी महामाया दिव्यतेजः समन्विते देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में अंगूठे से शिखा स्पर्श करनी है। इसके बाद हाथ धुल लें, हस्तों प्रक्षाल्य, फिर संकल्प करें। जल ले लें हाथ में, अगर कुशा है तो कुशा ले लें, नहीं है तो केवल जल ले लें और संकल्प बोलें। 3 बार बोलें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य ब्राह्मणोऽग्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। इसके बाद जिस राज्य में है तो मध्य प्रदेश राज्य, जिस जिला में पड़ता है तो सतना जिला राज्य मंडलांतर्गत, जिस क्षेत्र में है तो चित्रकूट धामे, जिस नदी अगर कोई पास में हो तो मंदाकिनी तटे, कोई आश्रम हो तो श्री ललितांबा भक्ति निकेतन आश्रमे, मंदिर प्रांगण हो तो मंदिर प्रांगणे। प्रातःकालीन की कर रहे हैं तो प्रातःकाल, मध्याह्न की कर रहे हैं तो मध्याह्न, और सायं की कर रहे हैं तो समय बोल रहे हैं सायं का। तो मैं कर रहा हूँ प्रातः की, तो प्रातःकालीन समये पूर्व दिशायां ब्राह्मणस्य मुखार्थे तथा च सिद्धार्थी नाम संवत्सरे शुभे वर्षा ऋतौ श्रावण मासे शुक्ले पक्षे अद्य। जो तिथि है वो है पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन है, तो पूर्णिमायां पहासो पावन पुण्यतिथौ शनिवासराम्बितायां शुभ नक्षत्रे, आज श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्रे सौभाग्य योगे भवकरणे तथा च मकर रास्ते श्री चंद्रे, कर्क रास्ते श्री सूर्ये तथा च श्री मिथुन रास्ते श्री देवगुरु बृहस्पति। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिषु स्थान स्थित स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विष्टायां वेलायां परवड़ी महासो पावन पुण्यतिथौ कश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं धीरज कुमार शर्माहं प्रातःकालीन गायत्री मंत्र जप संध्योपासन तर्पण गायत्री कवच पाठ प्रतिज्ञा संकल्पम अहम करिष्ये। संध्या का जो संकल्प होता है वो निष्कल्प होता है, निष्काम संकल्प होता है तो निष्काम संकल्प आप लोग करें। इसके बाद जल ले लें आचमनी में और विनियोग करें। ओम ऋतं चेति माधव छंदसो अगमर्षण छंदो भावृतं दैवता अगमर्षणे विनियोगः। ओम ऋतं च स्तयं च भेद्धा तपशोऽध्यजायता ततो रात्रजायता ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधद्वेषमश्तो वशी सूर्या चन्द्रमसौधाता यथा पूर्वं कल्पयद्वं च वद्वेञ्चान्तरिक्षमतो श्वः। प्राणायामः। इसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम के विनियोग होते हैं तो विनियोग लेने सबसे पहले ओमकार ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। इसके बाद फिर से विनियोग ले लें। ओम सप्तव्याहृदीनां विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषियो गायत्री षण्मुष्टो बृहते पंक्ति दृष्टो
जगत्य छंदांश अग्निवायव्यादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ओम तत्सवितुरित विश्वामित्र गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्षंदो ब्रह्माग्निवायो सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। इसके बाद पद्मासन लगा लें। आपका जो राइट वाला पैर है वो सीधे जानुनी में, उसके बाद लेफ्ट वाला पैर सीधे जानुनी में रखना। फिर आपको मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र को मन ही मन में बोल करके रेचक कुंभक पूरक की विधि से प्राणायाम करना है। हाथ धुल लेना है, हस्तों प्रक्षाल्य। इस प्रकार से प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद आचमन करना है। ओम सूर्यश्च मेति नारायण सृजनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता पावस्पर्शने विनियोगः। जल ले ले हाथ में। ओम सूर्यश्च मनुष्य मन्यपतिश्च मनुप्रदेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां बभ्यां उदरेण शेषनारात्रिस्तदुलुं तपयुक्तिं चतुर्थं मयि इदमामृतयोरौ सूर्ये ज्योतिषि जोमि स्वाहा। हाथ धुल लें, हस्तों प्रक्षाल्य। इसके बाद मार्जन करें, विनियोग लें। ओम आपो हिष्ठे इत्यादि त्रिजस्य तिन्दे पुरुषेर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। बाएं हाथ में जल रख लें, सीधे हाथ से मस्तक पर छोड़ते जाएं। ओम आपो हिष्ठामयो भवः ओम तान ऊर्जे दधातना ओम महेरणा चतुषे ओम योगः शवतमोर्षः ओम तस्य भाजयते हनः ओम सुतेरवमातरः ओम तस्मा अरंगमामवः ओम शिक्षया ये जनवता आपो जन यथा चनः। इसके बाद अभिमंत्रण करें, विनियोग ले लें। ओम द्रुपदादिविद्युष्य गोकुलो राजपुत्र ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवताः शिरस्य के विनियोगः। इसके बाद सीधे हाथ में जल रखें और बाएं हाथ की हथेली से ढक करके सीधे हाथ के कान के पास ले जा करके ऐसे ढक करके मंत्र पढ़ें। ओम द्रुपदादिवं जानः षण्णास्नातो बनादिवा भूतं भवदृढे वाच्यम् आपः शब्दं तुमेनशाः। इसको सिखा के पीछे छोड़ दें। इसके बाद अगमर्षण करें और जल ले लें या विनियोग करें। ओम अगमर्षण सूक्तस्य अगमर्षण ऋषियनुष्टुप छंदो भावृतो देवता अगमर्षणे विनियोगः। इसके बाद जल ले लें हाथ में और दाहिने हाथ से ऐसा भाव रखें कि हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि जो पाप हैं वो इस जल से अंदर इस धर से जाके दाएं तरफ से और बाएं नाक के क्षेत्र से इसमें आते हैं। ऐसा मन में भाव करके मंत्र पढ़ना है। ओम रतंच सत्यंच वेद्धा तपसो ध्वजायता ततो रात्रजायता ततः समुद्रो अर्णवः चन्द्रादृणवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधद्वेषमिषुतो विशिशूर्या चन्द्रमशौदाता यथा पूर्व मकल्पयत् दिवंच पृथ्वीञ्चान्तरिक्षमतोश्वः। इसको बिना देखते हुए बाएं तरफ की ओर फेंक दें। हाथ धुल लें, हस्त प्रक्षाल्य। इसके बाद आचमनी में विनियोग लें आचमन के लिए। ओम अंतश्चरस्थिति तिरश्चेन शेन छंदापो देवताः अपामुपस्पर्शने विनियोगः। इसके बाद जल ले लें हाथ में। ओम अंतश्चरशीति तिरश्चेन शेन छंदापो देवताः अपामुपस्पर्शने विनियोगः। आचमन जो है जल से आपको आचमनी से नहीं करना है। आचमनी से हमेशा आचमन जल में हाथ में जल लेकर के करना है, क्योंकि जिस पंचपात्र जो है ये अपवित्र कहला जाएगा, इसलिए इसको हाथ में जल लेकर के करना है। ठीक है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, तो विनियोग ले लें। ओंकार ब्रह्मासुर गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोग। ओम भूर्भुवः श्रुति महाव्याहृदेनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषि गायत्री शून्यष्टुभश्चंदांस्य अग्निवायु सूर्या देवताः गायत्री शून्यष्टुभश्चंदांस्य अग्निवायु सूर्या देवताः अर्घदाने विनियोगः। इसके बाद फिर ले लें। ओम तत्सवितुर्देश्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता सूर्य अर्घदाने विनियोगः। इसके बाद इस कटोरी को आपको सामने रखना है और जल से 3 बार थोड़ा थोड़ा आपको जल देना है। अगर आपकी संध्या थोड़ी लेट हो गई हो तो एक प्रायश्चित्त के लिए एक बार और अर्घ देना है। ओम ईश्वर सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकम क्रमं भक्त्वा ग्रहणार्घं दिवाकर सूर्य नारायणाय नमः। जल को नेत्रों से लगा लें। फिर ये मुद्रा होती है, इसको बना करके सूर्य भगवान का अवलोकन किया जाता है, यानी दर्शन किया जाता है। ओम आक्षेण रजसा व्रतमानो निवेशयन्नामृतं वर्धं च हिरण्येन शवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना
इसके बाद सूर्य का उपस्थान करना है। ओम उद्भयमित्यस्य पुष्कण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। उदुत्यमित्यस्य पुष्कण ऋषि निषद गायत्री छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमित्यस्य कुत्सऋषि त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। तच्चुर्तस्य तद्धिंगा थरवल ऋषर्च्छादित पुष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसके बाद अपने दोनों हाथों को, वैसे नियम तो है कि प्रातःकालीन जो है खड़े होकर के आपको करना है, लेकिन धृष्टता के लिए क्षमा, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं तो मैं आपको बैठ करके ही बता रहा हूं किस प्रकार से आपको करनी है। ऐसे हाथ को कर लेना है और खड़े होकर के दोनों पैर जोड़ लेना है प्रातःकालीन में, और हाथ ऐसे करके हथेली की तरफ अपने नेत्रों को देखना है ध्यान से, और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उसमें हथेली में देखना और मंत्र पढ़ते जाना है। ओम उद्भयन्तमस्पर्शवः पश्यन्त उत्तरम्मा देवं देवद्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तरम्मा। ओम उदीयञ्जातवेदशं देवं वहन्ति देवः रजय विश्वाय सूर्यम्। ओम चतुरं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मुद्रस्य पारोषियाग्नेः अपराध्या वा पृथ्वी अन्तरिक्षगुं। सूर्य आत्मा जगतस्थितो कस्यात्क्षुर्दैवाहितं पुरुषता शुक्रमुच्चरता पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्ता। इसके बाद न्यास करें। ओम हृदयाय नमः। ओम भूशिरसे स्वाहा। ओम भुवशिखायै वषट्। ओम स्वाकवचाय हुं। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वषट्। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। इसके बाद हाथ धुल लें और प्रातःकालीन में ब्रह्म रूपा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके आंख बंद करके ध्यान करें। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां दत्तां वरद्वयोपेतां मत्स्यसूत्रकरां तथा कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहनवसंस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेण वाहये देवी मायान्तीं सूर्यमण्डलात्। इसके बाद गायत्री का आवाहन करें, विनियोग ले लें। ओम तेजो शीति धाम नामासीत्यस्य च परमेशी प्रजापतिर्यजुष्पृष्टिपुष्टिहो छन्दसि याज्यं देवता। गायत्रावाहने विनियोगः। हाथ जोड़ लें और मंत्र से आवाहन करें। ओम तेजोसी सुक्रमशमृतमसी धाम नामाशि प्रियं देवानामनादृष्टं देवय जनमसि गायत्री उपस्थानम। इसके बाद गायत्री का उपस्थान करें, विनियोग ले लें। ओम गायत्र सीति विश्वान ऋषि शुराण महापंथ छंदा परमात्मा देवता गायत्रोपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्रसे कपदी द्विपदी त्रिपदी चतुक्पद्यपदसे नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शकाय पदाय परोरदिशे सावधो माँ प्रापत। अब यहाँ के बाद जो है तो कुछ लोग 24 मुद्राएं पहले कर लेते हैं, कुछ लोग गायत्री साप विमोचन के बाद करते हैं। तो हम जो है गायत्री साप विमोचन के बाद में गायत्री की 24 मुद्राओं को प्रदर्शित करेंगे। उसके पहले गायत्री का साप विमोचन कर लें। गायत्री का साप विमोचन क्यों करना चाहिए? क्योंकि गायत्री माता 3 ऋषियों के द्वारा श्रापित है, ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो जब तक इनका हम साप विमोचन नहीं करेंगे, इनका अभिमंत्रण नहीं करेंगे, तब तक गायत्री माला जप करने का फल हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गायत्री का साप विमोचन करना आवश्यक है। सबसे पहले ब्रह्मा का करेंगे। ओम अस्य श्री ब्रह्म साप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्मुक्ति प्रदा ब्रह्म साप विमोचने गायत्री शुक्रदेवता गायत्री छंदः ब्रह्म साप विमोचने विनियोगः। ओम गायत्रीं ब्रह्मेतुवासीत् यद्रूपं ब्रह्मविदो विधूतां पश्यन्ति धीराः सः सोमनसोवाचमकृतः। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। दूसरा है वशिष्ठ जी का। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य अनुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषि विशिष्टानुग्रहीता गायत्री शुक्रदेवता वैसबोध भवा गायत्री छन्दः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। ओम सोहमर्कमयं ज्योतिरर्घ ज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिर्षोऽस्म्यहम्। यहाँ पास योनि मुद्रा ऐसे बना करके और 3 बार मन ही मन में गायत्री मंत्र का स्मरण करें। ओम देवी गायत्री तम प्रभु वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। इसके बाद विश्वामित्र जी का। ओम अस्य श्री विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्री शक्ति देवता वाग्देह गायत्री छंदः विश्वामित्र साप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। ओम गायत्रीं भजां व्यग्नमुखीं विश्वगर्भां युद्धभावाः देवाः
चक्रे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमीष्टकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री तम विश्वामित्रशावादिमुक्ता भव। इसके बाद तीनों से प्रार्थना कर लें। ओम अहो देवी महादेवी संध्या सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते पुनः। ओम देवी गायत्री तम ब्रह्मशावादिमुक्ता भव वशिष्ठशावादिमुक्ता भव विश्वामित्रशावादिमुक्ता भव। ये गायत्री का शाप विमोचन है। इसके बाद गायत्री मंत्र के जप करने के पहले गायत्री की 24 मुद्राएं आप लोगों को आनी चाहिए। तो उन 24 मुद्राओं को हम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद गायत्री जप करेंगे। ओम सुमुखम संपुटम चैव विकृतम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षड्मुखादो अधोमुखम चैव व्याघ्रपांजलिकम तथा षट्कम यंपासं च ग्रथितम उन्मुखोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्यः कूर्मो वराहका सिंहाक्रांतं महाक्रांतं मुद्गरं पल्लवं तथा एतः मुद्रः चतुर्विंशत् जप आदौ प्रकीर्तितः। जप के पहले ये 24 मुद्राएं प्रदर्शित करनी है। इसके बाद गायत्री जप का विनियोग लेना है। ओंकारश ब्रह्मार्ष गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः सुरधि महाव्याहृदीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्गायत्री श्रेष्ठभ्यश्चंदांसि अग्निवायु सूर्या देवताः। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र गायत्री छंदः सविता देवता। गायत्री मंत्र जपे विनियोगः। इसके बाद आपको ऐसी एक गौमुखी लेनी है। उसमें या तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, जो भी आपके पास हो आप उसे लें और सीधे हाथ में रखें। माला में 4 चीज़ होती हैं। ये होता है धागा, ये होता है सुमेरु, ये होता है कुंदना और ये होती है गुड़िया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनका माला में विराजमान होते तो माला का पूजन करें, जल से सिंचन कर दें। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चित्रमाले दक्षिणे करें। जब काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीदम सिद्धे फिर गौमुखी में रखें इसको अंदर। माला जो है ऐसे करके, और ये जो अंगूठा है और जो तर्जनी है इसके माध्यम से, और ये जो मध्यमा है मध्यमा के माध्यम से ऐसे कसवाते जाना है। ये जो ये वाली उंगली है इसको हमको गौमुखी से बाहर कर देनी है ऐसे करके। और यूँ, क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक है तो अहंकार को भजन से बाहर रखना चाहिए, इसलिए इसको बाहर कर देना। इसके बाद आप या तो आपके पास ऐसे हों, आप जितनी माला करते हों, ब्राह्मण को कम से कम 11 माला तो प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र के जप में करनी ही करनी चाहिए। संध्या वंदन में नहीं कर सकते हैं तो 5 करें, 3 करें, फिर भी ना करें तो 1 तो करें ही करें, अवश्य करना चाहिए। अगर ज़्यादा करते हैं तो गणना के लिए ऐसे धागा में गुड़िया हो, तो इससे आपको आसानी रहेगी गणना करने में, गिनने में। और ऐसे हाथ में इसको धागा को बांध लें और ऐसे करके गायत्री मंत्र जपने के पहले जो है सीधा हाथ वाले में जो है कुश रखना चाहिए। ये कुश जिस प्रकार राजा के पास छत्र और तलवार होती है रक्षा के लिए, उसी प्रकार भजन में गायत्री मंत्र जप करने में विघ्न बाधा न आए तो ब्राह्मणों का जो अस्त्र है वो है कुशा। आप देखते होंगे ब्राह्मण कहीं भी जाते होंगे कुशा लेकर के संकल्प करके दान ले लेते हैं, संकल्प करके उसका कार्य सिद्ध करवाते हैं। तो ये कुशा बाएं हाथ में लेकर के और इसको ऐसे हाथ में रखना है और सीधे हाथ को जो है अपने हृदय के पास ले जाना है और सीधा बैठना है। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, नेत्र बंद हो। नेत्र बंद होने के बाद आपके जो भौहें हैं, भौहें के बीच में आपका बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, तब जा कर के गायत्री मंत्र आपको करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे आपको जप करना है। इसके बाद जैसे गायत्री माला का जप हो जाता है, कुशा को अपने स्थान पर यथाउचित रख दें। उसके बाद इसको खोल लें और खोलने के बाद थोड़ा सा जल डालें और इसको नेत्रों से स्पर्श करा के यानी कि प्रणाम करके और माला को वापस रख दें। इसके बाद आगे की जो विधि है, उसके बाद आपको ओम घियाद घे गोप्रीतम ग्रहणाश्मकृतम दीपम सिद्ध भवत मे देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरी। इसके बाद गायत्री के बाद की 8 मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मुद्रा परम आवश्यक है, करनी ही करनी है। और इन मुद्राओं के लिए ये जो संध्या विधि की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश।
70 या 80 रुपए की आती है, उसमें ये सारी विधि दी हुई है। उसमें मुद्राएं भी बताई गई हैं, किस प्रकार से मुद्रा होती है, बनी हुई है। तो उन मुद्राओं को भी आप जो है देख करके सीख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आप पूरी मुद्राएं ध्यान से सीखिएगा। तो आइए करते हैं। ओम सुरभि ज्ञान वैराग्यम योनिः शंखोर्दपंकजं लिंगम निर्माणमुद्रं च जपान्तेष्टौ प्रदर्शये सूर्य प्रदक्षिणा। इसके बाद भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करें। भगवान सूर्य की एकः चंड्या रवौ सप्ताह। भगवान सूर्य की जो है तो 7 परिक्रमा किए जाते हैं, लेकिन हम गायत्री माता कर रहे हैं उपासना, तो एक परिक्रमा हमको करनी है। ऐसे हाथ जोड़ लें और बैठे बैठे ही सर से घुमाएं, क्योंकि हमारे सर में ही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड की परिक्रमा यानी भगवान की परिक्रमा करनी है, तो ऐसे करके और ऐसे घुमाएं और मंत्र पढ़ें। ओम यानि कानि जपापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। इसके बाद आपको जल लेना है और गायत्री का विसर्जन करना है जो जप किया है। अनेना गायत्री जप कर्मणा सर्वांतरयामी भगवान नारायण प्रियताम न मम। जल छोड़ दें। इसके बाद गायत्री देवी का विसर्जन करना है। जल ले लें हाथ में। उत्तमेश हृदये इत्यस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। गायत्री का विसर्जन का मंत्र बोलना है। ओम उत्तमेश हृदये देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो अनुज्ञाता गच्छ देवी यथा शुभम्। इसके बाद पुनः संध्योपासन का कर्म जो है उसको समर्पण करें भगवती के चरणों में, क्योंकि हमने निष्काम संकल्प किया है। ये ब्राह्मण मात्र का करना संध्या को परम आवश्यक है। कोई द्विज हो कोई ब्राह्मण हो, वैसे तो तीनों वर्णों में करनी चाहिए, क्षत्रिय वैश्य, पर ब्राह्मण को शूद्रों को भगवान ने सेवा का अधिकार प्राप्त किया है, यानी कि वो सेवा करें तो उनका ये सब कुछ उसी में आ जाता है। इसके बाद आपको विसर्जन के लिए जल ले लेना है और कहना है अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ये तो का नंबर में आ गई संध्या। खा और गा, खा नंबर में आता है गायत्री का कवच, उसका आपको पाठ करना है। सबसे पहले विनियोग ले लें। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मर्षि गायत्री छंदो भूबीजं भुवा शक्ति स्वकीलकम गायत्री प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। गायत्री मंत्र को बोल करके उसके बाद पाठ प्रारंभ करें। पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिष्म प्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां सत्यनयत्रां शतवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयांकुशकसाहेयं पात्राक्षमालिकां शङ्खचक्राब्जगलं कराभ्यां दध्येन्द्रां सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां स्पष्टां ध्यात्वयो मनसंभोजे गायत्री कुञ्जं जपेत्। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञा गायत्री कवचं शृणुये विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यमस्य क्षणात्। सावित्री में श्रा पादु सखायाम अमृते श्रीललाटं ब्रह्मदैवत्य भ्रुवो मे पाद विष्णुकर्णो मे पाद पुत्राणि सूर्य शावित्रान्ते गाते पुनः पादु सार्धस्नष्टौ द्विजां यज्ञप्रिया पादु रसनायां सरस्वती सांख्यानि नास्कामे कपोलौ चंद्रहासने चुकं वेदगर्भा च घण्टं पाद्वागनाशिनी स्तनौ मे पादु इन्द्राणि हृदं ब्रह्मवादने उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पादु श्रुप्रिया जघनं मारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वो मे पादु पद्माक्षी गुह्यं गोगोत्रिकावतु उर्वो रोङ्गारूपा च जानवो सन्ध्यात्मिकावतु उर्वो जंग्यो पादु अशोभ्या गुलभ्योर ब्रह्म शीर्षिका सूर्यापद द्वयं पादु चंद्रापादांगुलेश्च सर्वांगं वेदजनी पादु मे सर्वदानगा इत्येतद्कवचं ब्रह्मन् पावक गायत्रा सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पावकनं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेन् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। त्रिसर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः शाववेद वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्। प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थश्चतुर्विधान्। श्री विश्वामित्र संहितोक्तं गायत्री कवचं जगदम्बार्पणमस्तु। ये खा नंबर का गायत्री कवच का पाठ। तीसरे गा नंबर में आता है तर्पण। तर्पण के लिए केवल तर्पण प्रातःकालीन किया जाता है, बाकी मध्याह्न की संध्या में सायं की संध्या में तर्पण नहीं किया जाता। तो जल ले लें, विनियोग करें। ओम गायत्रा विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदः गायत्री तर्पणे विनियोगः। इसके बाद कुसा हो आपके पास तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आचमनी से ही थोड़ा थोड़ा सा जो जल है तर्पयामी कहते हुए कटोरी पे छोड़ते जाना है। ओम भूर्वेद पुरुषं तर्पयामि, ओम भुवायुर्वेद पुरुषं तर्पयामि, श्वासामवेद पुरुषं तर्पयामि, महाथर्वेद पुरुषं तर्पयामि, ओम जनाध्यास प्राण पुरुषं तर्पयामि, ओम तपः सर्वांग पुरुषं तर्पयामि, ओम सत्यं सत्यलोक पुरुषं तर्पयामि, ओम भूभुवर्लोक पुरुषं तर्पयामि, भुवा भुवर्लोक पुरुषं तर्पयामि, श्वासलोक पुरुषं तर्पयामि, भूयगदान्ते गदं तर्पयामि, भुवादिपदां गात्रं तर्पयामि,
ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम उष्टिं तर्पयामि। ओम गायत्रीं तर्पयामि। ओम सावित्रीं तर्पयामि। ओम सरस्वतीं तर्पयामि। ओम महादेवमातरं तर्पयामि। ओम पृथ्वीं तर्पयामि। ओम जां तर्पयामि। ओम कौशिकीं तर्पयामि। ओम शाकुंतलं तर्पयामि। ओम सावित्रीं तर्पयामि। तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। तत्सत् ब्रह्मार्पणं कर्म विष्णु स्मरणेत। इसके बाद ये गायत्री का तर्पण हो जाता है और फिर आपको भगवान का स्मरण करके सत्याय नमः इंद्राय नमः करना है। ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। हे नारायण, ये संध्या आपको समर्पित है। ऐसा कह करके संध्या समर्पित करें और आचमनी में जल ले लें। आचमनी में जल लेने के बाद आसन के नीचे सन्मुख में छोड़ें और बोलें ओम सत्राय नमः इंद्राय नमः। मस्तक से और नेत्रों से जल को लगा लें। यह संध्या आपकी संपन्न हो जाती है। इसी तरह की संध्या के जैसे आपके विषय में आपको बताया। फिर आपको अगर पूजन के विषय में जानकारी करनी हो, आपकी इच्छा हो, तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। और ये संध्या की विधि आप लोगों को कैसी लगी, और इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यह संध्या देव दुर्लभ है और बहुत सिद्ध संध्या है। इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों के फ़ोन पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उनके पास तक पहुँचे और वो भी इसका लाभ प्रदान कर सकें। जय श्री राम।